वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट इज ए की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख जनजातियों में मुंडा जनजाति को देखेंगे। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चाहे दोस्तों JSSC आप CGL का एग्जाम देने वाले हो या फिर JPSC का या एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मुंडा जनजाति में दोस्तों इनके समाज, इनके गोत्र, इनका धर्म, इनके प्रमुख देवी देवता, विवाह, युवागिरी, इनका पैसा यानी अर्थव्यवस्था को देखेंगे। साथ ही इसके संस्कार, इनके तलाक को क्या कहते हैं, शासन व्यवस्था एवं इनके मुखिया को क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इन वीडियो को नहीं देखे तो कृपया देख लें। जैसे कि दोस्तों, झारखंड के प्रमुख जनजातियों में हमने संथाल जनजाति को कंप्लीट करवा दिया है और उराव जनजाति को भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज का हमारा टॉपिक है मुंडा जनजाति। सबसे पहले दोस्तों, मुंडा जनजाति का कुछ बेसिक यानी सामान्य परिचय देख लेते हैं, फिर हम इसका सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। अगर हम मुंडा जनजाति की बात करें दोस्तों, तो मुंडा जनजाति हमारा जो है झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। याद रखेंगे दोस्तों, कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला कौन सा था हमारा? संथाल, दूसरा उराव, तीसरा नंबर पे हमारा मुंडा है। क्लियर हो गया। मुंडा को कोल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मुंडा को कोल भी कहा जाता है। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। मुंडा अपने आप को होड़ोंग कहते हैं। इस भी आप ये को याद रखना है दोस्तों, मुंडा अपने आप को क्या कहते हैं? होड़ोंग कहते हैं। मुंडाओं की भाषा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ओके, मुंडाओं की भाषा क्या है? याद रखेंगे, मुंडारी है। मुंडाओं की भाषा मुंडारी है, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। इस सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगर इसके प्रजातीय समूह की हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित रखता है। ओके, मुंडा जनजाति जो है दोस्तों, वो हमारा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजातीय समूह से संबंध रखते हैं। इनके निवास स्थान दोस्तों हो जाएगा हमारा हजारीबाग, पलामू, रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना इत्यादि। ओके, ये सारी चीज़ें हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? इनके निवास स्थान। चलिए जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह से हमारा संबंधित रखता है। कौन सा दोस्तों? कोलेरियन समूह की। ओके, ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा को कोल भी कहा जाता है दोस्तों। मुंडा अपने आप को होड़ोंग कहते हैं। मुंडाओं की भाषा मुंडारी है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ओके, इसके प्रजातीय समूह हमारा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। इनका निवास स्थान आप देख सकते हैं, रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना है। ओके, एक और चीज़ आप ये याद रखेंगे दोस्तों, इनकी जो भाषा है, ये अपने भाषा को क्या कहते हैं? अपने भाषा को दोस्तों होड़ो जागर। याद रखेंगे दोस्तों, अपने भाषा को होड़ो जागर कहते हैं। ओके दोस्तों, मुंडाओं की निवास स्थान को लेकर के बहुत सारे मतभेद देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रथम विचारधारा के अनुसार इनकी मूल भूमि यानी मूल निवास स्थान तिब्बत मानी जाती है। क्लियर है। अगर इस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विचारधारा के अनुसार मुंडाओं की मूल निवास स्थान कहाँ माना गया है, तो तिब्बत माना गया है। और दूसरी विचारधारा के अनुसार यह भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर, दक्षिण पश्चिम यानी कि दोस्तों अगर ये इंडिया का मैप इस प्रकार से हम मान लेते हैं दोस्तों, क्लियर है, तो दक्षिण पश्चिम यानी कि इस वाले इलाका से ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा दोस्तों। इधर से हमारा यहाँ पर छोटा नागपुर में प्रवेश किया है और लगभग हमारा 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व दोस्तों इसका प्रवेश माना जाता है। ओके, देखिए दूसरी विचारधारा के अनुसार यह भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में, आर्यों के भय से दोस्तों, आर्यों के दबाव में यह झारखंड में प्रवेश हुआ है। और एक चीज़ आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों कि मुंडा जनजाति केवल और केवल झारखंड में पाई जाती है। ओके, क्लियर है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ध्यान से देखें। इसका जो गोत्र होता है दोस्तों, तो गोत्र को ही किली कहा जाता है। जिस प्रकार उराव में गोत्र को किली कहते थे, उसी प्रकार मुंडाओं में भी दोस्तों गोत्र को किली कहते हैं। इनके गोत्र निश्चित नहीं है, यानी कि बहुत सारे गोत्र पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बेंगरा, बरला, बागो, तिरकी, सूरिन इत्यादि बहुत सारे गोत्र पाए जाते हैं। इसके गोत्र कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि 12-14 जिस प्रकार संथाल और उराव में है ना, उस प्रकार इसमें नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं।
ओके। इनका मुख्य पर्व की बात करें तो सरुल, सरुल पर्व को ही दोस्तों बा पर्व कहते हैं। मुंडा जनजाति के द्वारा बा पर्व सरुल को ही बा पर्व कहते हैं। कर्मा, सोहराय, माघे, फागु, नवाखानी, जितिया इत्यादि इनके प्रमुख त्यौहार हैं मुंडा जनजाति के। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक त्यौहार होते हैं जोमनामा। ओके, जोमनामा दोस्तों नए अनाज घर आने पर जोमनामा पर्व मनाया जाता है, यानी कि नया अन्न, इसे बोल सकते हैं कि नया अन्न ग्रहण करने के टाइम में जोमनामा पर्व मनाया जाता है। ओके, मुंडा जनजाति द्वारा, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। एक और होता है दोस्तों रोवा पूना। रोवा पूना दोस्तों धान रोपने के समय में मनाया जाता है। ओके, रोवा पूना आप नाम से स्पष्ट है, रोवा माने रोपना, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि धान रोपने के समय में गाया जाता है। ओके, मनाया जाता है दोस्तों। मुंडा जनजाति सहरुल को बा पर्व कहते हैं। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है दोस्तों कि मुंडा जनजाति सहरुल पर्व को ही बा पर्व कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमारा क्या है। इसके सामाजिक व्यवस्था में दोस्तों अगर इसकी विवाह की बात करें तो आयोजित विवाह इसका प्रमुख विवाह होते हैं। ओके, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों, आयोजित विवाह जो होता है इसके प्रमुख विवाह होते हैं। समगोत्र विवाह और भी जनजाति की तरह दोस्तों इसमें भी निषेध होता है। समगोत्री यानी कि एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, निषेध माना गया है। विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आरडी कहते हैं। ओके, आरडिक बोलते हैं दोस्तों विवाह को, और तलाक को साकमचारी कहते हैं। मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, हमेशा इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि मुंडा जनजाति में बताइए कि मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं। तो मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं। इसको दोस्तों हमने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युवागिरी की बात करें दोस्तों तो हमारा मुंडाओं में युवागिरी गति ओढ़ा हो गया। ओके, संथाल में क्या था दोस्तों, संथाल में हमारा धुमकुड़िया था, सॉरी दोस्तों उराव में धुमकुड़िया था, और संथाल में हमारा घोटुल था। याद रखेंगे इस पॉइंट को। ओके, संथाल की युवागिरी हमारा क्या था दोस्तों, संथाल का युवागिरी हमारा घोटुल था, और उराव का दोस्तों धुमकुड़िया था। ओके, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। संथाल का युवागिरी घोटुल था, उरावों का युवागिरी का नाम धुमकुड़िया था, और मुंडाओं का युवागिरी का नाम गति ओढ़ा है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। बर पक्ष से दिया गया मूल्य को गोनोंग कहते हैं। बर पक्ष से दिया गया मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, गोनोंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसमें हम मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम शासन व्यवस्था को भी देख लेते हैं। जैसे कि मुंडा जनजाति में पंचायत को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मुंडा जनजाति में हमारा पंचायत को हातू कहते हैं। अभी इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि मुंडा जनजाति में पंचायत को क्या कहते हैं, हातू कहते हैं। अगर पंचायत को हातू कहते हैं दोस्तों तो पंचायत के मुखिया को क्या कहेंगे, हातू मुंडा या फिर मुंडा कहेंगे। ओके, पंचायत का जो प्रमुख होता है दोस्तों यानी मुखिया होता है उसे हातू मुंडा या मुंडा कहा जाता है। कई गांव मिलकर एक पट्टी बनाया जाता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। ओके, बहुत सारे पंचायत या फिर गांव को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, और पट्टी का जो प्रमुख है वह मानकी को बना दिया जाता है, या फिर उसके प्रमुख को मानकी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और कई सारे पट्टियाँ, इसी प्रकार कई सारी पट्टियाँ मिलकर दोस्तों हमारा पाढ़ा पंचायत बनती है, और इसका प्रमुख कौन होता है, पाढ़ा राजा होता है। ओके, बहुत सारे देखिए बहुत सारे गांव मिलाकर पट्टी का निर्माण किया, इसका प्रमुख को मानकी बोल दिया। ओके, उसी प्रकार पट्टी को मिलाकर के पाढ़ा पंचायत बनाया, और पाढ़ा पंचायत का आपको पता है कि पाढ़ा राजा होता है। उराव जनजाति में हमने पढ़ा दिया है दोस्तों। पाढ़ा राजा के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी कौन कौन से होते हैं, दीवान होते हैं, ठाकुर होते हैं, पांडे, कर्ता और हमारा लाला होते हैं। यह सभी पद क्या होते हैं, ये सारा पद वासांगनुत होते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों वासांगनुत यानी कि दोस्तों बाप के बदले बेटा होगा, उसका बेटा, इसी तरह वंश के अनुसार चलते जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के हम इसमें धर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो प्रमुख देवता है दोस्तों सिंगबोंगा है। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्ट छिपा हुआ है इनके धर्म को लेकर के। ओके, अगर इसकी ग्राम देवता की बात करें तो ग्राम देवता किसे कहते हैं दोस्तों, ग्राम देवता को हातू बोंगा कहते हैं। मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को हातू बोंगा कहते हैं। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट करके रख लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों याद करना बहुत आवश्यक है, और इसमें छोटा छोटा पॉइंट है और बहुत सारा पॉइंट है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहते हैं, उसी प्रकार कुल देवता को ओड़ांग बोंगा कहते हैं। ग्राम की बड़ी देवता को देसावली, देसावली देवी है दोस्तों, याद रखेंगे। ओके, गाँव की बड़ी देवी है देसावली, इससे प्रश्न पूछा जाता है।
टोटेम क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दोस्तों टोटेम क्या है, मुंडा जनजाति में टोटेम क्या है, तो एक चिन्ह होता है। ओके, इष्ट देव का एक चिन्ह होता है, इसे मान सकते हैं। इसको जो पूजा स्थल होता है उसे सरना कहते हैं। झाड़ फूक जो करता है उसको देवड़ा कहते हैं। झाड़ फूक करने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? देवड़ा कहते हैं। डाली कटारी भूमि का नाम है। क्या दोस्तों? पाहन को जो भूमि मिला हुआ होता है जिसमें लगान नहीं लेता है, लगान मुक्त भूमि होता है, उसे दोस्तों डाली कटारी कहते हैं। पाहन को मिला हुआ लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी कहते हैं। एक भूत खेता होता है। पाहन को मिला सेवा भूमि, यानी कि पाहन को दोस्तों दान क्या कर दिया जाता है, यानी कि उसके सेवाओं के बदले उसको दान कर दिया जाता है। तो उस भूमि में वो जो खेती करता है दोस्तों, उस खेत को भूत खेता बोला जाता है। ओके, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। गांव के जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहते हैं। और पाहन के सहायक कौन करता है? उनकी सहायता दोस्तों, उसकी जो सहायता करता है उसका नाम पुजार होता है या फिर पनभरा उसको बोल सकते हैं। गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है और पाहन की सहायता करने वाले को पुजार अथवा पनभरा कहा जाता है। इन सारे पॉइंट आपके लिए VVI है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मुंडा जनजाति के सारे पॉइंट्स जितने भी होते हैं, सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। एक भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को देख करके कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं, जैसे टेलीग्राम अथवा कोई भी हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो मुंडा जनजाति है उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि यह कंटेंट को दोस्तों हमने बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर बताएं।